हेलो एवरीवन, होपफुली मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है बिगिनर सेशन होगा जो कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के जो ब्रॉड टॉपिक्स है उसकी शुरुआत होगी। आज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें कौन से पार्ट हैं कौन से नहीं है। ये आपको 6 सारे नाम इसको याद रखने हैं। हिमालयस आते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आते हैं, इसको हम एक को डीप में स्टडी करेंगे। कोस्टल प्लेन्स आते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं और ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है। हिमालयस तो हम जानते ही हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स होते हैं इंडिया के। पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसको आप रफली समझ सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स जैसे कि गोवा हो गया या फिर मुंबई हो गई, ये सारे कोस्टल प्लेन्स हो गए। वाइजैक हो गए ईस्ट कोस्ट पे। और ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे कि हमारा लक्षद्वीप हो गया, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये सारे हम डीप में स्टडी करेंगे। और उसके बाद आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स जैसे कि हमारा जो राजस्थान में है। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। ये एमसीक्यूज में आ चुका है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो प्लीज़ का नाम याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले हम माउंटेन से, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। ये एक इंट्रो वार्म अप सेशन है, उसके बाद अपने हम रेगुलर ये सारे जो डिवीजन हमने लिख रखे हैं इसको हम डीप में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो हिमालय से शुरू करते हैं। हिमालय क्यों बने और कैसे बने। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो अर्थ जो धरती थी उसमें सिर्फ दो ही चीज़ थी, एक पैंजिया नाम का एक लैंड था और एक पैंथालासा नाम का एक सी था या फिर ओशियन था। पैंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि पूरे दुनिया में पूरी अर्थ में सिर्फ एक ही भूभाग था, यानी कि लैंड मास था जो आपस में कनेक्टेड था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लैंड मास धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगा और टूटने के बाद ये बिखर गया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट की तरह। तो जो पैंजिया पहली बार टूटा तो ये बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में क्या था, यूएस था, यूरोप था, एशिया भी था, लेकिन इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं था। और गोंडवाना लैंड में क्या था, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ थे। और इस प्रकार से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। शुरुआत में क्या था, सिर्फ पैंजिया था, एक लैंड का भूभाग था, और दूसरा क्या था पैंथालासा जो कि पूरा का पूरा समुद्र था। उसके बाद ये दो भागों में टूटे और ये डिफरेंट पार्ट्स में फिर बट गए। तो इंडिया में से याद रखिएगा कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और यहीं से फिर एक हमारी जो माउंटेन्स है, हिमालयास हैं, वहीं की उत्पत्ति हुई। इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें से खासकर अफ्रीका और एशिया ही शामिल है। इसमें जो इंडियन प्लेट थी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थी, ये एक आपको रफ एस्टिमेशन दिया गया है, इसको बिल्कुल एक्यूरेटली मत मिल लीजिएगा आप। ये धीरे धीरे ऐसे मूव करती आई, ऐसे मूव करती आई, और ये जो पहले से यूरेशियन प्लेट थी ये वाली रेड में, इसी में जाके टकरा गई। और इसी के टकराने से ही यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया और इसी से हिमालय बने। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय क्यों बने। और एक चीज और याद रखिएगा आप यहाँ पे कि जब इंडियन की जो प्लेट थी, जो पूरा जो इंडिया का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करता गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा हुआ। लेकिन उसके पहले ये जगह खाली थी, यहाँ पे समुंदर था जहाँ पे इंडिया जाके खिसक के बट गया है। सपोज ये यूरेशियन प्लेट है ये, और इंडियन प्लेट पहले यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और यहाँ पे पहले समुंदर था। और इस समुंदर का जो नाम था वो था टेथिस सी। हम टेथिस सी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हिमालय में अभी भी इसके जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये इससे कंफर्म होता है कि यहाँ पे पहले ओशियन था। तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव करती गई, यूरेशियन प्लेट में टकराई, उसके बाद यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स फॉर्म होना शुरू हो गए। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने 3 भागों में रखा है, एक फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक। फोल्ड माउंटेन्स 2 होते हैं, यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स पे हम आगे पढ़ेंगे, वोल्केनिक भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बहुत ही क्रिस्प नोट्स को रखा है जो कि क्वेश्चन से डायरेक्टली लिए गए हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, और हिमालयस जो हमारे आते हैं वो आते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये भी एक एमसीक्यू से क्वेश्चन था। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, जैसे कि हमने अभी कहा था कि इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट टकरा गई, चाहे वहां से देखें। टकराने के बाद क्या हुआ कि अर्थ के क्रस्ट को इसने ऊपर ढकेल दिया। अगर आप यहाँ पे 2 क्रस्ट लेंगे, पहला जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि किसी भी धरती का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है लिथोस्फीयर होता है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट ऐसे मूव करता गया, ऐसे मूव करता गया, ये इधर से आया, इधर से आया, टकरा के क्या हुआ कि ये नीचे थोड़ा सा चला गया और ये इतना भूभाग उठ गया। इसी के उठने से माउंटेन्स का ही फॉर्मेशन हुआ और फोल्ड माउंटेन्स की उत्पत्ति यहाँ हुई। इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। यंग कहने का उद्देश्य इसलिए क्योंकि माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है ये अभी भी चल रहा है, यानी कि 5 मिलीमीटर प्रति ईयर माउंटेन्स की हाइट बढ़ रही है, जो कि इंडिया और यूरेशियन के प्लेट के टकराने से फॉर्म हुई है। दूसरी इसको यंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शार्प पीक्स जनरेट करते हैं। और यंग कहने का जो सबसे मेन रीजन ये है कि बहुत सारे माउंटेन्स जो दुनिया भर में हैं वो करीब 300 मिलियन ईयर्स तक के हैं,
लेकिन जो हिमालयाज हैं वो अभी 50 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं इसके फॉर्मेशन के। तो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही भी नए माउंटेन्स हैं। ओरेगानी की बात करें तो ओरेगानी बेसिकली होता है कि फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसी को बताना ही ओरेगानी कहते हैं। और अगर हम फोल्ड माउंटेन्स के और एग्जांपल ले लें तो अपने यहाँ का तो हिमालय हो ही गया। एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में है, चिली के हैं, और एल्प्स क्या है यूरोप में। इसको मैप में आगे चल के देखेंगे। रॉकीज माउंटेन रेंज की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। उनका जो स्ट्रेचिंग है शुरुआत होती है वो कनाडा से लेकर मैक्सिको तक होती है। हिमालयास अभी भी प्रोसेस में है, कंटिन्यूस इनका कोलिजन हो रहा है और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है आपस में, जैसा कि हमने देखा। और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले आई थी तो वहां पे एक टेथिस सी था। हिमालयास के अगर पीक्स की बात करें तो भारत में अभी कुछ ही पीक्स हैं जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरे के पूरे हिमालय में, जो कि कई देशों से गुजरता है, उसमें हाईएस्ट पीक कहाँ पे है। तो माउंट एवरेस्ट जैसा कि हम जानते हैं, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाते हैं, और तिब्बत में यानी चाइना में जानते हैं इसको चोमुलुंगमा कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848.66 मीटर। अगर आप इसको भूलते हैं तो 8 एक बार 3 बार लिख दें, बीच में 4 लिख दें, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। दूसरा क्या है? K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा, सेकंड सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, चाइना पाक बॉर्डर पे है। ये भारत के हिस्से में है, लेकिन इस समय पाकिस्तान इसको कब्जा करके रख रहा है। तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेक्रेड यानी कि बहुत ही स्पेशल धार्मिक रूप से है हिंदूज को और तिब्बतन के लिए। माउंटेन रेंज 8,586 मीटर की ऊंचाई है, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर स्थित करता है। भारत के राज्य सिक्किम में एग्जिस्ट करता है। ये लौथ से 50 से 16 मीटर है, ये तिब्बत नेपाल में है। और मकालू जो माउंटेन रेंज है वो नेपाल तिब्बत में है, ये भी 8485 मीटर है। इसको हम याद रखेंगे। तो ये रहे हमारे यंग माउंटेन रेंजेस, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसा कि हमने कहा कि ये 5 मिलीमीटर प्रति की तरफ से ये बढ़ रहे हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। ये है यूराल माउंटेन रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये एक ही माउंटेन रेंज ऐसा है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, यानी कि बहुत ही पुराना है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई शार्प पिक्स नहीं, जो पहले बने थे उसी का भी और डैमेज भी हो रहा है। मींस एपलाचिनस माउंटेन रेंज जो कि है नॉर्थ अमेरिका में है, और अरावलीज माउंटेन रेंज जो हमारे राजस्थान में है, खासकर शुरुआत होती है इसकी दिल्ली से लेके गुजरात तक। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो हमारा रायसीना हिल्स है, ये यहीं इसी का हिस्सा है, जो कि बहुत ही फेमस जगह है दिल्ली का, बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तमाम है। तो यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली से, और ये जाके एग्जिस्ट करती है गुजरात तक। राजस्थान में इसकी बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस है। दूसरा, जैसा कि हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन्स के बाद हम आएंगे दूसरे पे, ब्लॉक माउंटेन्स पे आएंगे। ब्लॉक माउंटेन्स हमारा रहेगा कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कि जिसमें जब मिट्टी की कोई परत होती है या फिर कोई ऊपरी जो क्रस्ट होती है उसमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक पार्ट तो यहाँ ऊपर ही रहेगा और दूसरा वाले दोनों पार्ट क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी कि ऊपर वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये नीचे आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। तो जो ऊपर उठा वाला पार्ट होता है उसको होस्ट कहते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और नीचे वाला पार्ट जो धंस जाता है उसको कहते हैं ग्रेबन, ये बनाती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से याद रखिएगा कि भारत में जो रिफ्ट वैली की नदियां हैं वो है नर्मदा, तापी, ये हम रिवर्स में स्टडी करेंगे आगे चल के। लेकिन जो ब्लॉक माउंटेन्स हमारे हैं, ये बेसिकली मेन इसका जो स्टेप होता है इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है। जो बीच वाली जो होस्ट है ये कुछ नहीं मूव करती, ये स्टेबल रहेगी। ये दोनों पार्ट धंस जाते हैं जाके और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सियरा नेवाडा यूएस में है, बोस्जिस माउंटेन फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और हार्ज माउंटेन्स जो जर्मनी के हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस जो कि हमारा थर्ड टाइप होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, फोल्ड हो गया, ब्लॉक हो गया। अब हम वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस चलेंगे, जैसा कि इसका नाम है। ये इसमें ज्वालामुखी टाइप के माउंटेन्स होते हैं। ये इस पर हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे अभी। इसमें होता क्या है कि वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। मैग्मा यानी कि मोल्टन रॉक जो निकलती है धरती से बाहर जाके जम जाती है, और इसी से ही ये जो इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकार को जानने से पहले हम कुछ फोटोग्राफी देख लेते हैं। ये कुछ प्रकार से मैग्मा निकलता है और ये जाके बाहर पहले गर्म रहता है, बाद में जाकर सॉलिडिफाई होता है, उसके बाद एक कोन शेप बनाता चला जाता है। ऐसे निकलता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। इसको हमने आगे भी वर्णन किया इसका। और अगर हम वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो 3 तरह के होते हैं ये। स्ट्रेटोवोल्केनोस होते हैं, इसमें बेसिकली स्टीप कोनिकल स्लोप होता है, यानी कि बहुत ही पॉइंटी, ये आप इसको मान सकते हैं। बहुत ढलान बिल्कुल इतनी तेज होती है कि आप खड़े होंगे तुरंत गिर जाएंगे, खड़े तो हो ही नहीं सकते वोल्केनो के आसपास। तो बहुत ही स्टीप इनकी ढलान होती है, एकदम ट्राइंगल मान लीजिए, शार्प ट्राइंगल मान लीजिए। तो इस प्रकार से होते हैं। दूसरा क्या होता है, शील्ड वोल्केनोस होते हैं। ये वाइड थोड़ा ओपन होते हैं, थोड़ा जेंटल स्लोप्स होते हैं, यानी कि देखिए इस प्रकार से ये स्लोप थोड़ी आराम से है। कुछ चीज़ें गिरेंगी तो हो सकता है उनको संभलने का वक्त मिल जाए। स्लोप को समझने का आसान तरीका ये होता है।
और अगर हम ट्राइंगुलर शेप्स की बात करें तो ये स्टीप माउंटेन है, ये पहले ही प्रकार के हैं जैसे कि स्ट्रेटो वोल्केनोज हो गए। और लास्ट हमारा जो है वो है सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये वोल्केनो यहाँ से जब ये निकलता है मोल्टन मटेरियल, तो यहाँ पहले कोन बना लेता है, एक कोन शेप का बना लेता है, यहीं पे भरता है, उसके बाद फिर निकलना शुरू होता है, तो इसीलिए इसको हम सिंडर कोन वोल्केनो कहते हैं। तो इस प्रकार से उसको हम देखेंगे, कुछ ये लावा कुछ इस प्रकार से मोल्टन मटेरियल निकलता है, सॉलिडिफाई होता रहता है, ये बहुत ही गर्म होता है। और थोड़े एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, और माउंट स्ट्रॉम्बिल जो है इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। माउंट ओजस डेल सलाडो ये इंपॉर्टेंट है, ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है, और ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन रेंज पूरी दुनिया में है। माउंट फुजियामा जापान में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और भारत का एक ही मात्र जो वोल्केनिक माउंटेन रेंज है वो अंडमान निकोबार पाया जाता है, उसका नाम है बैरन आइलैंड्स। और जो ये माउंट किलिमंजारो बेसिकली हमने पढ़ा था, ये तंजानिया जो कि अफ्रीका का देश है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी की हमने शुरुआत की है, बहुत ही बेसिक स्टेज से है, उसके बाद अपने हम नेक्स्ट स्टेज पे इसको लेके जाएंगे, पूरा माउंटेन रेंजेस को ढंग से करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा वार्म सेशन था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे फिजियोग्राफी डिवीजन करेंगे, पूरी जियोग्राफी को इतने डिटेल में करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए, खासकर जो वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं, बहुत डीपली कवर हो पाएंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा, और आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।